हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार। मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सुबह सुबह का काम निपटा लिया था और अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी। और अभी मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, और वो भी तेल का। तो किसके लिए बनाया है वो आप सबको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी हलवा बनाकर तैयार कर लेते हैं और साथ में चल रही हैं हमारी बातें। तो जी हलवा भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो जी ये जूली है और इसकी डिलीवरी हुई है रात को, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे हैं। गुड़ तो इसने बना रखी है जहाँ पर मेरी बड़ाई है, मैं गोश्तें थापती थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। सुबह से ढूंढ रहे हैं हम, और इसी के लिए मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया है। और हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि कुत्तों को घी का हलवा नहीं डालना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा तेल का ही हलवा बनाया है। और हमेशा तेल का ही बनाया जाता है, और वो भी बिना मीठे का, मीठा भी नहीं डालते हैं। बच्चे दिया है चुंगण पाए को नहीं दो दिन कर देंगे। इतनी डूंगी इसमें क्यों दिखा है? को नहीं हटी रहती का ना और को नहीं लूंगी मम्मी, उड़ती किसे इसमें तो किम में भी कौन दिखा है। ठीक बड़ा से सवेर बड़ी थी। इस घर में बड़ी थी सुबह। तो इतने डूंगे बच्चे तो मरे जाएंगे फिर इसके। हाँ अरे अड़ती है बड़ी, इसको खुद पे कौन बढ़ा गया। फिर बता ले। हाँ माँ बढ़ के देख ले छोरी। इसे आड़ कौन भी आई, वो परन गई है, परन गई है। तो जी अभी जूली के बच्चे तो हमें मिले नहीं, और मैं तो लग गई हूँ नहा धोकर अपने काम पर। रितिका का घूमना फिरना चल रहा है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा शौक रहता है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको देखने का। वैसे तो डिलीवरी के बाद ज़्यादातर पशु अपने पास नहीं आने देते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलती है, और ये कई सालों से यहीं पर रहती है। हम यहाँ पर आए उससे पहले की ही। और जो पशु हम पालते हैं उनके लिए तो देखिए हम करते ही हैं, चाहे कोई भी पशु लगा लीजिए। जैसे कि हमारे पास डैनी है, लेकिन जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनके लिए अगर हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं ये सारी चीज़ें कैमरे में आप सबके साथ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हम किसी के लिए कुछ करते हैं और वो सब हम फिर कैमरे में दिखाते हैं। लेकिन कई बार आप सब बोल देते हैं कि अकेले अकेले बनाते हो, खाते हो। ज़्यादातर तो डैनी के बारे में भी बोल देते हैं कि आप डैनी को खाना नहीं डालते हो। अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हम उसको अपने पास क्यों रखेंगे, और अगर हम किसी को अपने पास रखते हैं तो हम उसको खाना भी खिलाएंगे। इसीलिए अभी कभी कभी मैं वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ दिखा देती हूँ, नहीं तो मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। और मैं यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ आप सबको। बाकी हमारे यहाँ सभी, जैसे अभी जूली की डिलीवरी हुई है तो थोड़ा बहुत इसको सब कुछ ना कुछ डालते ही हैं। तो जी वो तो सबका अपना अपना काम रहता है, सबका अपना अपना मन है। किसी को अच्छा लगता है तो कोई कुछ करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो ना करें। इसमें किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने लिए तो हम हमेशा ही करते हैं। किसी दूसरे के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी आप सबसे बातें करते करते लगभग मेरा सारा काम निपट गया है। तो जी थोड़ा सा तो मैंने पनीर बनाया है, रोटियां भी बना ली हैं, और अभी बनाई है ये प्याज टमाटर की सिंपल सी चटनी। तो जी अभी बज गए हैं 5 और बस हल्की हल्की छाया सी हो गई है। आज का तो पूरा दिन निकल गया काम करते करते। किसी किसी दिन ऐसा ही होता है, काम नहीं निपटता है। सुबह सुबह बस खाना वाना बनाया, अपना घर का काम निपटाया, और फिर किया मैंने मेरा वीडियो का काम। कल भी व्लॉग नहीं जा पाया था, कल हम चले गए थे मेला घूमने के लिए, और रात को कुछ भी काम हो नहीं पाया। बस खाना वाना बनाया, और इनके आने के बाद तो बस खाना खाने के बाद सो गई थी। थक गए थे कल मेला घूमते घूमते। और वैसे भी कहीं बाहर आते जाते हैं तो थक ही जाते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो आज फिर अपना घर का काम निपटा कर मैंने आप सब तक एक व्लॉग पहुँचाया। नहीं तो फिर आप सब बोल देते हैं
कि आपके व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अभी कुछ दिनों से काम ऐसा ही चल रहा है। अभी ये माँ बेटा तो चले गए थे सुबह खाना खाने के बाद, और फिर मैंने मेरा सारा काम निपटाया, वीडियो की एडिटिंग की, फिर उस पर आवाज़ रिकॉर्ड की और फिर आप सब तक व्लॉग पहुँचाया। तो इसी में मेरा पूरा दिन निकल गया। 2:30 बज गए थे और फिर थोड़ी सी देर आराम किया। आज तो सच बताऊँ मैंने चाय भी नहीं पी है। रितिका है, एक कप चाय बना। फिर बच्चों को सानी वगैरह डाली। तो ये थी मेरे पूरे दिन की डिटेल। वो लोग शूट करने से अच्छा है कि बोल कर ही बता देते हैं, 1 मिनट में बता दिया आप सबको कि पूरे दिन में क्या क्या किया। वैसे इतना ज़्यादा कुछ काम तो किया नहीं, बस अपना फ़ोन का काम किया था। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सब इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो लोग का इंतज़ार करते हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी सी मेहनत करें और आप सब तक टाइम टू टाइम व्लॉग पहुंचाएं। लेकिन कुछ दिनों से तो मेरा ऐसा ही चल रहा है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। कल मेरी ये कोशिश थी कि मेला है तो मैंने परसों ही व्लॉग एडिट करके छोड़ दिया था, लेकिन उस पर आवाज़ लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला। बस वही बात आ गई फिर से घूम फिर कर, टाइम की प्रॉब्लम। अकेले सब कुछ करते हैं तो कभी कभी हो जाता है। रितिका एक कप चाय बना देना है। अभी चाय पी लेते हैं और फिर लग जाएंगे अपने काम पर। बस मुझे अभी खाने की तैयारी करनी है। सन्नी वगैरह डाल दी है, गोबर नहीं उठाया है, वो काम भी करना। तो जी चलिए अभी अपने काम पर लग जाते हैं। तो जी अभी मैं बना रही हूँ मोतीचूर के लड्डू, और वो भी स्पेशली रितिका की फरमाइश पर, क्योंकि कल है इसका जन्मदिन और इसने अपने सभी दोस्तों को प्रॉमिस कर रखा है कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं मोतीचूर के लड्डू लेकर आऊँगी। मैंने सर्दियों में लड्डू बनाए थे और शायद उनमें से किसी ने वीडियो देख ली है, तो बस इसने सबको बोल रखा था कि मैं मेरे जन्मदिन वाले दिन मोतीचूर के लड्डू लेकर आऊँगी। तो जी बस बेटी ने प्रॉमिस किया है तो मैं लग गई हूँ उसे पूरा करने में। और इसने मुझे ये बात कल ही बताई है, पहले नहीं बताई थी। पहले बता दी तो बेसन शायद मैं घर पर ही पिसवा लेती, क्योंकि घर के बेसन के लड्डू पकोड़े हम कुछ भी बनाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पर ये वाला बेसन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मैंने दुकान से नहीं मंगवाया है, स्पेशली लड्डू बनाने के लिए हलवाई के यहाँ से मंगवाया है। और ये थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा ही मोटा है, तो इसके बेसन के लड्डू और बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पहले भी 1-2 बार मैंने मंगवाया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। तो जी अभी हम बना लेते हैं पकोड़े। और पकोड़े देखिए हमारे ऐसे बनने चाहिए कि तेल में हम पकोड़े डालें, घी में हम पकोड़े डालें और ऐसे ऊपर तैरने लगे। बिल्कुल भी ऐसे जैसे गुठली वगैरह रहती है ना, ऐसे नहीं होने चाहिए। फूले फूले एकदम नरम पकोड़े बनेंगे ना तो हमारे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसके लिए बेसन का पतला सा घोल तैयार करें और इसको अच्छी तरह से फेंट लें। अगर टाइम हो तो थोड़ी सी देर के लिए रख दें। मैंने तो बेसन के घोल को लगभग 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। पिछली बार बनाए थे तब भी ऐसे ही बनाए थे। बेसन को घोल कर हम कुछ देर के लिए रख देते हैं। चाहे आप कुछ भी बनाएं, पकोड़े बनाएं या फिर लड्डू बनाएं, बेसन को घोल कर रख दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे हमारे। तो जी अभी पकोड़े तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और पकोड़े हमारे कुछ देर ठंडे होंगे तब तक अपना बाकी का काम निपटा लेते हैं। भैंसों को थोड़ा थोड़ा चून डाल देती हूँ और उसके बाद फिर गोबर उठाऊंगी। पहले मैंने पकोड़े बनाने का काम किया है, बाकी का काम मेरा बाहर का छोड़ दिया था। सानी वगैरह तो वैसे डाल दी थी, लेकिन अभी घास नहीं आता है तो 2 बार चून डालना पड़ता है। और वैसे भी पशुओं का भी बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 बार इनको घास चून वगैरह डालना पड़ता है, पानी पिलाना, जैसे हम बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही। तो जी अभी ये भी आ गए हैं वापस। सुबह गए थे खाना वाना खाने के बाद, कल्टीवेटर लेकर आए हैं। ये बिजाई के लिए चाहिए होता है और कई दिन से सोच रहे थे जाने की। तो कल से कनागत स्टार्ट हो जाएंगे और कनागतों में कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदते हैं। कनागत मतलब श्राद्ध के दिन। तो अभी 15 दिन तो कोई भी नया कपड़ा या कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदी जाएगी, इसीलिए आज जाना ज़रूरी था। नहीं तो आज तो इतना ज़्यादा इनके पास टाइम भी नहीं था। 1-2 काम और भी था, पर ये काम निपटाना ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो फिर नवरात्रों में ही लेकर आना पड़ता। और अभी 10 अक्टूबर के बाद तो सरसों की बिजाई स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए आज ही ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था निपटाना। सोच तो कई दिनों से रहे थे, लेकिन अभी खेत में काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि टाइम नहीं मिल रहा था। और कोई भी काम बनना होता है ना, जो टाइम होता है उसी दिन बनता है। आज सुबह सुबह ही बस ये था कि आज का दिन है, कल से श्राद्ध के दिन स्टार्ट हो जाएंगे, तो सुबह सुबह ही खाना वाना खाया और निकल गए थे ये।
तो जी अभी पकोड़े हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए थे, तो अभी चाशनी बना लेते हैं। जितना मैंने बेसन लिया था उतनी ही चीनी ली है और चीनी का आधा हम पानी डालेंगे। 3 कटोरी मैंने चीनी ली है, तो इसमें हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। तो जी ये देखिए, बेसन को हमने मिक्सी में पीसकर छान लिया है। छलनी में से नहीं, ये जानना है मेरे पास, इसमें से छान लिया है। और बस हमें कुछ ऐसा दानेदार सा बेसन चाहिए होता है। और ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये देखिए, चाशनी में हमें तार वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और अभी इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी फूड कलर। बस बना लेती हूँ। फोन ही गिरा बेटा, रुक जा, थोड़ा रही फिर। सही है ना? ठीक, बस। और गैस को मैंने बिल्कुल लो रखा है। और अभी हम इस बेसन को डाल देते हैं चाशनी में और 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी लो फ्लेम पर। 4-5 मिनट में बेसन हमारा अच्छी तरह से फूल जाता है और उसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। बेसन हमारा रखा अपने आप फूल जाएगा। अभी ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे नरम है बेसन, लेकिन थोड़ी सी देर रखने के बाद अपने आप ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो जी ये देखिए, बेसन को मैंने कुछ ऐसा रखा है। अभी कढ़ाई को तो रख देते हैं एक तरफ और अभी बना लेते हैं रोटियां। और ये मोतीचूर के लड्डू खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बनाने बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसमें हमें चाशनी बनानी रहती है। चाशनी जिसमें बनानी रहती है ना, उसमें तो हम थोड़े से अटक जाते हैं। और ऐसे चीनी का घोल तैयार करना होता है ना, वो तो चाहे कोई भी मिठाई हो, अच्छी ही बनकर तैयार होती है। और घर पर बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बस हमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जी ये हमारे यहाँ की स्पेशल स्वीट डिश, जिसको खुरमे बोलते हैं, और ज़्यादातर प्रसाद में यही बांटे जाते हैं। तो लड्डू तो बनकर तैयार होंगे सुबह तक, तो बस अभी खुरमे बांट देते हैं। रोटियां भी लगभग बनकर तैयार हो गई हैं, तो आप सब भी आ जाइए मुँह मीठा करने के लिए। और ये मेरी मेहंदी कल मैंने ही लगाई थी, ये देखिए कुछ ऐसी लगी है। मेरा तो आप सबको पता ही है कि कितने अच्छे डिजाइन बनाने आते हैं। मैंने नहीं लगानी आती इतनी अच्छी, मुझे ज़्यादातर मैं रुपया ही बनाती हूँ। तो जब अभी 2-3 रोटियाँ और बाकी हैं, ये और बना लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। अभी हमारा ये मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ये देखिए। और अभी इसमें हम डालेंगे थोड़े से मगज, आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। तो जी अभी ये मगज अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं और बना लेते हैं लड्डू। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इधर उधर घूमते हुए, आज काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो बस मैं तो बैठ गई हूँ अभी चारपाई पर लड्डू बनाने के लिए। क्योंकि ज़्यादा इधर उधर घूमती हूँ ना, तो मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आज तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा था। तो जी बस अभी ये लड्डू बना कर रख देते हैं और आप सबसे मिलते हैं सुबह। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह का आप सबको पता ही है कि भागम भाग तो रहती ही है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, तो ईशान तो स्कूल चला गया है, रितिका की तैयारी चल रही है। और अभी कर लेते हैं जो कल कल्टीवेटर लेकर आए थे उसकी पूजा, क्योंकि रात को तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बस अभी थाली मैंने तैयार कर दी है और ये लड्डू बनाए थे, तो रितिका के लिए टिफिन पैक कर देते हैं स्कूल लेकर जाने के लिए। और मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा था, फ्रिज में रख देती तो अच्छी तरह से सेट हो जाते, क्योंकि मैंने सर्दियों में बनाए थे तो बाहर रखे रखे ही अच्छी तरह से सेट हो गए थे। लेकिन अभी ये हल्के से नरम है। वैसे तो मोतीचूर के लड्डू नरम ही रहते हैं, लेकिन स्कूल लेकर जाने के लिए फिर कुछ डब्बा वगैरह कुछ चाहिए था। तो पहले तो मैंने इसका जो डेली टिफिन लेकर जाती है उसमें पैक किए थे, उसके बाद फिर एक और टिफिन है उसमें पैक किए थे।
और कोई भी नया साधन लेकर आते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे देश की तो यही पहचान है कि हम हर चीज़ को पूजते हैं। तो जी बस अभी रितिका पूजा कर लेगी और मैं निपटा लेती हूँ मेरा काम। सच बताऊँ तो सुबह सुबह मेरे पास कभी भी टाइम नहीं रहता है इतना ज़्यादा इधर उधर घूमने का। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत जैसे जो कुछ करना था वो बता दिया था, और उसके बाद फिर ये तो लग गई थी अपने काम पर और मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि आज इनको खेत जाना है सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी। कल नहीं गए थे तो बस मुझे खाना वाना बनाकर तैयार करना है। वैसे बच्चों की तो सारी तैयारी हो गई है और रितिका का टिफिन भी पैक हो गया है। बस अभी पूजा हो गई है तो प्रसाद के रूप में मैंने लड्डू ही रखे थे। वैसे लड्डू मैंने स्पेशली इसीलिए बनाए थे कि घर पर बने हुए लड्डुओं से ही सबका मुंह मीठा करवाएंगे, लेकिन कल मैं तैयार नहीं कर पाई, थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो गई थी बनाने में। वैसे तो रात को अंधेरा हो गया था, पूजा भी हमारी सुबह ही हुई है। तो जी ये देखिए लड्डू हमारे कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं। आप सब भी आ जाइए मुंह मीठा करने के लिए। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम।